अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? फिर हम लोग पूर्णांकों की गुणा कर रहे थे। 3D का तीसरे का सवाल तक हमने कर लिया था। आज खा करेंगे। 1456 गुणा 625 माइनस 456 गुणा 600। आप देखो इसमें गुणा करनी है और इसकी गुणा करनी है माइनस इसकी गुणा करनी है। यही तो है। हम देख रहे हैं यहां पे 1456 है या 625 है, माइनस 456 625। 625 इसमें भी है, 625 इसमें भी है। और हम लोग वितरण प्रगुण पढ़ के आए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई a गुणा b प्लस सी होता है तो क्या लिख सकते हैं इसे? a गुणा b प्लस a गुणा सी, ऐसे लिख देते थे। ठीक है। तो बेटा देखो 625 इसमें भी है और 625 इसमें भी है। तो हम ये कर सकते हैं कि 625 को बाहर निकाल लें। वितरण प्रगुण का जो प्रयोग है उसका उल्टा करके 625 को हमने बाहर निकाल लिया। तो इसमें अंदर कितना रह जाएगा? 1456 माइनस इसमें कितना, ये वाला चिन्ह लगाया। प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं, जैसे यहां प्लस था तो प्लस रहा, या माइनस होता तो माइनस रहता। ऋण का चिन्ह लग गया। कितना बचा इसमें? 456। 625 बाहर निकाली ना हमने। दोनों में ही क्या है? कॉमन, जिसको बोलते हैं 625। जो कॉमन है दोनों में उसको हमने बाहर निकाल लिया। 625 के इन दोनों के अंतर की गुणा, ये वितरण प्रगुण है। ठीक है। चलो 625 गुणा 1456 में से 456 के कितने बचे? 1000। घटा के देख लो, रफ में करके दिखा दे रहे हैं। 1456 है, उसमें 456 घटा दिए। 0 0 0 1 कितना गया? 1400। 1000 आ गया। अब 1000 की 625 से गुणा करनी है। इसका नियम समझ लीजिए। एक के आगे जितने शून्य हैं उतने ही शून्य इसके आगे लगा दिए, बस सीधे गुणा हो गई। गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। एक के आगे जितने शून्य हैं उतने शून्य लगा दिए। अगर एक की जगह कोई और गिनती होती तो उससे इसकी गुणा करते, उस गिनती से केवल, और उतने शून्य लगा देते। मान लो 2000 होता, यहाँ पे 2 होता तो 2 की 625 से गुणा करते और आगे 3 शून्य लगा देते। गुणा हो गई और कुछ नहीं करना है। यानी कि ये हो गया 625 और कितने? 0 0 0 हो गया। आया समझ में? चलो अगला करते हैं। तीसरा सवाल इसी का गा। ऋण के 187 गुणा ऋणात्मक 54 प्लस माइनस का 187 गुणा माइनस का 46। अब देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? जो दोनों में हो क्या है बताओ? क्या है बताओ जो दोनों में है? एक पद ये है और प्लस एक पद ये है। प्लस या माइनस से ही तो पद अलग अलग होते हैं। इसमें क्या क्या है? माइनस का 187 गुणा माइनस का 54। इसमें माइनस का 187 गुणा माइनस का 46। क्या चीज है कॉमन जो दोनों में है? बोलो। क्या कोई संख्या ऐसी है जो इसमें भी है और इसमें भी है? क्या संख्या की बात हो रही, चिन्ह की बात थोड़ी हो रही है। माइनस 187, 87 नहीं है, 187। माइनस 187 इसमें भी है और माइनस 187 इसमें भी। तो वही बाहर निकाल लो, जो है उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा जाए क्योंकि ऋणात्मक है 187। अब अंदर क्या बचा? तो जो अंदर बचा जाता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन यहां पहले से ही ये कोष्ठक में है इसलिए बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। माइनस का 54 और ये वाला चिन्ह प्लस का, और इसमें क्या था? माइनस का 46। बड़ा ब्रैकेट बंद। देखो 187 दोनों में से बाहर निकाल लिया,
ये और ये अंदर रह गए। विवेक आ रहा है समझ में? अब ये जुड़ने हैं, लेकिन जोड़ या घटाने से पहले क्या करते हैं? कोष्ठक को खोलते हैं। ये नहीं बेटा समझ में नहीं आएगा डिंपल, बिल्कुल भी। पेन से खेल रही हूं, ये पहली बार इस तरह के सवाल सामने आए हैं। अगर एक बार में नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे, पेन से ही खेलते रह जाओगे। माइनस का 187, कोष्ठक खोलने का नियम है, बाहर अगर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर का ही चिन्ह लगता है, बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जोड़ने घटाने में बताया था हमने आपको। तो माइनस का 54 आएगा ये, और ये भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 46। अब ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे। हमें मालूम है कि समान चिन्ह के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह के घटते हैं। तो माइनस का 187 ऐसे लिखा रहने दो, छोटी ब्रैकेट लगा लो क्योंकि अंदर ब्रैकेट खत्म हो गई। दोनों समान चिन्ह के जुड़ेंगे, चिन्ह काय का लगेगा? जो दोनों का है। 54 और 46 को जोड़ लीजिए, 54 को और 46 को। 0 1 1 और 5 6 और 4 10, कितना आ गया? माइनस का 100। अब इन दोनों की गुणा करनी है, माइनस के 187 की और माइनस के 100 की। तो पहले किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों समान चिन्ह के हैं, गुणा कैसी आएगी? प्लस की या माइनस की? प्लस। सही है, तो चाहो तो प्लस का चिन्ह लगाओ और चाहे मत लगाओ। शुरुआत में प्लस के चिन्ह में मर्जी रहती है। और 187 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। 187 0 0 हो गया। बिना गुणा करे गुणा हो जा रही। इतना कठिन सवाल है, लेकिन हम जब थोड़ा सा प्रगुण का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रगुण का प्रयोग करने से सवाल आसान हो जा रहा है ना? अब अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। लो यहीं पे लिख दूं मिटा करके? चलो, तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये मिटा दिए मैंने आपको, रफ कार्य जो थे, है ना? बहुत जरूरी तो नहीं थे, समझाने के लिए कहते हैं। चौथा सवाल यहां लिख देता हूं क्योंकि इसमें सूची बनेगी, का और ख। चलिए, का में क्या क्या है लिखते हैं। 3 गुणा -2 -4 गुणा -5, फिर -6 गुणा 4, 7 गुणा 5, -8 गुणा -3 और 5 गुणा -3। अच्छा बताओ इधर क्या क्या दिया हुआ है? खा यार पास में लिख लें, लिखने में आसानी हो जाएगी, है ना? माइनस के 15, फिर 35, फिर माइनस 24। अब मिलान करना है भाई, देखो ध्यान से, सही है? इन दोनों की गुणा, ये प्लस का और ये चिन्ह काय का आएगा? ये समान चिन्ह के या अलग अलग? अलग अलग चिन्हों की गुणा प्लस आती है या माइनस? माइनस। इन दोनों की गुणा करो, कितना आया? नहीं, अंकों की गुणा करो, 2 की 3 से गुणा करो, कितना? 6। तो कितना आएगा? माइनस का 6। कौन सा वाला उत्तर सही है? ये मिल गया, सही है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों की गुणा ध्यान से बोलना, एक ही बार में सही या गलत। ये काय का है? माइनस का या प्लस का? ये दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? गुणा प्लस आएगी या माइनस? समान चिन्हों की गुणा क्या आती है? प्लस आएगा। अब गुणा करो अंकों की। चौथा? अरे भैया कौन बोला इतनी जोर से? चलो इन दोनों, अब आदेश ही बताएंगे, आदेश खड़े हो जाओ।
ये दोनों की गुणा, ये दोनों समान चिन्ह के या अलग अलग? गुणा प्लस की आएगी या माइनस? माइनस की आएगी। बताओ, चुप रहो, बोलो मत। 4 लिखे, 4 का 12 6 बार पढ़ो, कितना आया? अरे एक वो एकदम कितनी बार पढ़ना था? आया का आएगा था पहले, हमें ध्यान है माइनस का, तो कितना हो गया ये? तो इसका उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? अब इन दोनों की गुणा, प्लस आएगी या माइनस? 7 का है, 5 का है, दोनों एक से चिन्ह के हैं या अलग अलग? प्लस आएगी या माइनस? प्लस। गुणा करो, कौन सा वाला उत्तर सही है? अरे नितेश खड़े हो गए, नितेश खड़े हो गए, अन्य खड़े होके बता दो, मेरा भी चेहरा देख लें। क्यों? शाबाश। अब इन दोनों की गुणा, प्लस आएगी या माइनस? पढ़ना बताओ, प्लस आएगी या माइनस? खड़े हो जाओ। 8 प्लस का है या माइनस का? 3 प्लस का है या माइनस का? दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? समान चिन्ह के। समान चिन्ह की गुणा प्लस आती है या माइनस? हमने आपको लिखवाए भी थे, तो इनकी गुणा प्लस आएगी या माइनस? प्लस आएगी। और गुणा करो, कितनी आएगी? हाँ, 8 तिया भी बोल सकते, 3 अट्ठी बोल, कैसे भी कर लो, मर्जी है आपकी। 24, तो प्लस के कितने आए? 24। कौन सा वाला सही है? और आखिरी वाला हम वैसे ही मिला सकते हैं, लेकिन इसे भी करके देख लें। ये दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? गुणा प्लस की आएगी या माइनस की? तो माइनस की आई, और कितने हो गए? माइनस के 15। कौन सा वाला उत्तर सही है? अब देखो एक चीज, जब आप लाइनें खींचोगे तो चाहे तो स्केल से खींचना, और दूसरी हमने देखो छुआया नहीं है कहीं पर भी, देख लो सब अंकों से हमारी ये दूर रही है, अंकों से छूनी नहीं चाहिए लाइन, थोड़ा सा दूर छोड़ेंगे हम। आप ना तो इधर मिलाना और ना ही इधर मिलान हो जाए, दिखाई दे कि हाँ इससे मिल रही है। आप लोग जब लिखना तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, एक एक लाइन छोड़ के, तो आपका सुंदर बन जाएगा। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, घर से करना।